राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अरावली और सतपुड़ा की पट्टी में भील आदिवासी बसे हुए हैं। अंग्रेज इसे अपने कागजों में भील कंट्री लिखते थे। इस क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस से इतर नई आदिवासी राजनीति का उभार हुआ है, जिसकी तह में है आदिवासी परिवार संगठन। यह संगठन आदिवासियों के अपने परंपरागत मुद्दे, ग्राम सभा का मुद्दा, 5वीं अनुसूची के अनुपालन इत्यादि द्वारा चिंतन शिविरों से लोगों को जागरूक करता रहता है। इस क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा आज भी सबसे अहम है। राजस्थान में वर्ष 1995 में ट्राइबल सब प्लान एरिया में आदिवासियों को 45% आरक्षण दिया गया था। 5% आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए रखा गया था और बाकी शेष 50% सीट अन्य वर्गों के लिए रिजर्व थी, जिन पर अधिकतर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार चुने जाते थे। ट्राइबल सब प्लान एरिया होने के बावजूद सामान्य सीटों पर राज्य के दूसरे हिस्सों से आए उम्मीदवारों को नौकरी दे दी जाती थी। टीएसपी एरिया में सामान्य वर्ग की सीटों को स्थानीय उम्मीदवारों से भरा जाए, इस मांग को लेकर डूंगरपुर में नया संगठन सक्रिय हुआ, जिसका नाम रखा गया समानता मंच। समानता मंच ने सरकारी नौकरी में सामान्य वर्ग के स्थानीय उम्मीदवारों को 50% आरक्षण देने की मांग उठाना शुरू किया। समानता मंच का गठन 2004 में ही हो चुका था, लेकिन 2007 के बाद इसने सामान्य वर्ग के लोगों में तेजी से अपनी जड़ें जमाना शुरू किया। समानता मंच के संयोजक दिग्विजय सिंह चुंडावत मीडिया से बात करते हुए बताते हैं, हमारी आदिवासियों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। यह पूरा ही इलाका पिछड़ा हुआ है। ऐसे में होता यह था कि यहाँ का सामान्य वर्ग का छात्र प्रदेश के दूसरे हिस्सों के छात्र के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता था। इस वजह से यहाँ की सरकारी नौकरियों पर बाहरी लोगों का कब्जा था। हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की। हम गांव-गांव गए, पंचायतें की, लोगों को अपने साथ जोड़ा। यह लोगों की रोजी रोटी का मसला था। धीरे धीरे जब यह आंदोलन तूल पकड़ने लगा तो 9 जून 2013 को समानता मंच ने बांसवाड़ा के गढ़ी में एक महापड़ाव डाला और इस महापड़ाव ने राज्य की अशोक गहलोत सरकार के माथे पर सिकन पैदा कर दी। विधानसभा चुनाव में महज 6 महीने का समय बचा था। इसके 3 दिन बाद जब उदयपुर के गिरवा में जनसभा हुई तो मुख्यमंत्री ने टीएसपी एरिया में सामान्य वर्ग की सीटें स्थानीय उम्मीदवारों से भरे जाने की घोषणा कर दी, जिसके बाद तत्कालीन राज्यपाल ने नोटिस भी जारी कर दिया, जिससे साफ हो गया कि अब सामान्य वर्ग की सीटों पर सिर्फ टीएसपी क्षेत्र के सामान्य वर्ग के लोग ही भर्तियों में जा पाएंगे। इस नोटिस का प्रदेश भर के तत्कालीन बीजेपी और कांग्रेस के नेता स्वागत करने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी 4 बार के विधायक रह चुके महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने यह तक कहा कि हम मुख्यमंत्री और राज्यपाल की उदासीनता के शुक्रगुजार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो कहते हैं कि समानता मंच के कार्यकर्ता खुशनसीब है, जिन्हें 30% की मांग के बदले 50% का आरक्षण का लाभ मिला है। कुछ लोग इस नोटिस के खिलाफ कोर्ट भी गए, जिसके बाद इस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया। लेकिन 2016 में फिर एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें मुख्यतः कहा गया कि अब कोई भी रिजर्व कैटेगरी से आने वाला व्यक्ति सामान्य वर्ग की सीट पर नहीं जा पाएगा। इसे लेकर समानता मंच के समानांतर भीलों में भी अपनी पहचान को लेकर कसमसाहट शुरू हो गई। समानता मंच आंदोलन के चलते 20% सीटों पर स्थानीय सवर्णों को प्राथमिकता मिल गई थी, लेकिन इससे पहले कई आदिवासी मेरिट के हिसाब से सामान्य वर्ग की सीटों पर चुने जाते थे। इस घोषणा के बाद लोगों को लगने लगा कि 50% सीटों पर अब सिर्फ सवर्णों का कब्जा हो गया है। इसने युवाओं को असहज कर दिया। फिर इस मुद्दे को केंद्र में रखते हुए तमाम आदिवासी संगठनों का एक साझा मोर्चा बना। आदिवासियों के लिए 73% आरक्षण की मांग को लेकर नए सिरे से आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका नाम पड़ा मिशन 73। मिशन 73 को तकरीबन हर दल के आदिवासी नेता का समर्थन हासिल था। आदिवासी परिवार ने भी इस आरक्षण के मुद्दे को जोर शोर से आदिवासियों के बीच उठाया और आगे चलकर इसी कड़ी में एक भील प्रदेश मोर्चे का गठन किया। इसी मुद्दे को धार देकर पहली ही बार में श्री भोगीलाल पंड्या कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने जीत के झंडे गाड़ दिए और 4 के 4 पदों पर इसके उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई। कॉलेज के छात्रों के जुड़ाव के साथ ही आंदोलन को नई गति मिल गई।
भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा से निकले अध्यक्ष राजकुमार रोत जी 2018 में विधानसभा का चुनाव भारतीय ट्राइबल पार्टी के चिन्ह पर लड़े और छप्पर से विधानसभा तक का सफर तय किया। उनके अलावा कई आदिवासी आंदोलन से जुड़े लोग चुनाव लड़े। आदिवासियों के मुद्दों को मुखर रूप से उठाने वाले राजकुमार रोत 2023 में फिर से भारतीय आदिवासी पार्टी के चिन्ह पर विधानसभा चुनाव में दूसरी बड़ी जीत दर्ज करते हैं और एक बार फिर से विधानसभा पहुंचते हैं। आदिवासियों के मुद्दों को धार देने वाले युवा राजकुमार रोत जी आदिवासियों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी ने अब यह फैसला किया है कि उन्हें डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा। टीएसपी क्षेत्र में आदिवासियों की जनसंख्या 70 से 90% के बीच है। देश के बाकी राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जिसमें रिजर्वेशन राजकुमार रोत का प्रमुख मुद्दा है। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण लागू किया जाए, आरक्षण की खामियों को दूर किया जाए और ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के लिए प्रावधान और आरएसएस की राजनीति से संविधान को बचाने जैसे जरूरी मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। राजकुमार रोत कम उम्र में ही एक अलग पहचान के साथ आदिवासियों के बीच एक बड़े नेता के रूप में उभरकर सामने आए हैं। राजकुमार रोत को भारतीय आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ाया जा रहा है ताकि वो और मुखर रूप से आदिवासियों के मुद्दों को उठा पाएं, आदिवासियों के हक अधिकारों को और मजबूत कर पाएं। इसलिए आदिवासियों के जरूरी मुद्दों को लेकर राजकुमार रोत लोगों के बीच जा रहे हैं और अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं। राजकुमार रोत के सामने चुनावी मैदान में है कांग्रेस के दिग्गज नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो अब बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये वही मालवीय है जिन्होंने एक समय 2013 में आरक्षण के नोटिस की जमकर पुरजोर तरीके से सराहना की थी, जब टीएसपी एरिया के सामान्य वर्ग को 50% का आरक्षण दिया गया था। ये वही नेता है जिन्होंने कहा था हमें 30% की बजाय 50% का आरक्षण सामान्य वर्ग को दिलाने का कार्य किया है। हालांकि राजकुमार रोत ने कम उम्र में जो अपनी छवि आदिवासियों और युवाओं के बीच गढ़ी है, उसमें बीजेपी और कांग्रेस के नेता पिछड़ते नजर आ रहे हैं। आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है कि राजकुमार रोत को कैसे भी जीतने ना दिया जाए, लेकिन भील आदिवासियों के लिए राजकुमार रोत का नाम एक उम्मीद का प्रतीक बन चुका है। उनका संघर्ष, उनकी आवाज और उनका साहस आदिवासी समुदाय के लिए नए संभावित भविष्य की ओर इशारा करता है। भारतीय आदिवासी पार्टी के नेता के रूप में राजकुमार रोत ने अपनी असली मुसीबतों का सामना किया और जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों के मुद्दों को मुखर रूप से उठाया। झोपड़ी से निकलकर जयपुर विधानसभा और अब लोकसभा जाने की तैयारी कर रहे राजकुमार रोत की मेहनत और लोगों का समर्थन आदिवासी समुदाय को एक नई पहचान और सामाजिक समानता की दिशा में ले जा रहा है।